हम पढ़ा रहे हैं लेंस। क्या पढ़ा रहे हैं? लेंस। लेंस में प्रतिबिंब बनाने का नियम। कितना नियम होता है? 3 नियम होता है। बहुत बढ़िया, 3 नियम। ध्यान से सुनिएगा। 3 नियम। सबसे पहले ध्यान देना है अवतल पे। किसे देना है? अवतल पे ध्यान दीजिएगा। अवतल नहीं, उत्तल पे। मेन बात यहीं पे देखिए, यहाँ पे छोड़िए, क्या पे ध्यान देना आपको, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ई क्या है? ई क्या है? अवतल लेंस। क्या है? ई है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? कौन बताएगा? मतलब जिस लेंस का बीच का भाग क्या हो? मोटा, किनारा का भाग पतला हो, उस लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। अवतल लेंस किसे कहते हैं बाबू? यानी कहने का मतलब हुआ वैसा लेंस जो बीच में पतला, किनारा पे मोटा, उसे क्या कहते हैं? आप खुद बताइएगा, मेरे जो चश्मा है इसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है? आप लोग बताइए। उत्तल की अवतल? अवतल। यदि ज़्यादा उम्र का रहता है उसमें उत्तल लगता है। कौन सा लगता है? उत्तल। हम लोग जो भी जितना तुम बच्चा को देखते होगे, जितना इसका जिसका देखा होगा, अधिकतर 99% लोगों के पास कौन सा लगा होगा? बच्चा लोगों के पास। जैसे 30 साल से नीचे जिसका लगता है, अप्रोक्स कैसा लगता है? 99% लोगों के पास कैसा लगता है? अवतल। ई हमारे आंख में कौन सा लेंस है? अवतल। हमारे आंख में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। ध्यान से सुनिए बढ़िया से। आज जब मानव नेत्र पढ़ाएंगे उस पर भी सवाल आता है, मानव नेत्र का सवाल। हाँ, आप बताइए। ये तो हुआ प्रेटिडन आता है, ये तो इसी में पढ़ा देंगे। आप देखिए यहाँ पे। ए तुम बताओ जल्दी अच्छे से, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। प्रकाश किसे सूचित करते हैं? ओ से। आप बताइए ई गोला, तो ई गोला का केंद्र होगा कि नहीं? इस गोला का केंद्र C2। कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए। ई जो बना रहता है लेंस, कितना गोला का मिलकर बना होता है? कितना गोला? 2 गोला। अरे 2 केंद्र होगा कि नहीं? उसी केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं कि नहीं? बाएं वाला को C1, दाएं वाला को C2, बीच वाले भाग को F1, इसको F2। क्या कंफ्यूजन है बाबू लोग? चलिए आ जाओ यहाँ पे। ये कौन सा? चलिए ओ, ये कौन सा? C1। ये कौन सा? अब रिलैक्स रहिए। कितना पढ़ाना नहीं पढ़ाना हमें पता है, आप उसी पढ़ने पर ध्यान दिया कीजिए। आप बताइए ध्यान से। पहला नियम होता है, पहला नियम जैसे दर्पण में होता है, जैसे दर्पण में होता है, उसी प्रकार लेंस में नियम होता है। जब प्रकाश की किरण, इसको मुख अक्ष बोलते हैं कि नहीं? जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष से, मतलब मुख अक्ष के समांतर, आप बताइए लेंस है, प्रवर्तन होगा कि अपवर्तन होगा? अपवर्तन मतलब आगे निकलना। पथ में परिवर्तन होगा लेकिन आगे निकलेगा। आप बताइए ध्यान से। जब प्रकाश की किरण लेंस में मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फोकस होकर अपवर्तित हो जाती है। फोकस होकर यहाँ अपवर्तित बोलिएगा, प्रवर्तित बोलिएगा? अपवर्तित। क्यों बोलिएगा? ये आगे निकल गया। क्या निकल गया? आगे। प्रकाश के आगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में निकलने को क्या कहते हैं? अपवर्तित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपवर्तित। आप ध्यान दीजिएगा, हम क्या लिखे हैं? आपतित किरण। आपतित कैसा हो रही है? मुख अक्ष के मुख अक्ष के समांतर। बहुत बढ़िया। जब प्रकाश की किरण, थोड़ा बात कम किया कीजिए। जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर लेंस में आपतित होती है तो फोकस होके अपवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रवर्तित की अपवर्तित? अपवर्तित। बहुत बढ़िया। यहां लिखेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण किससे? मुख अक्ष। अरे फोकस, कौन सा फोकस? F2। कौन सा? F2। समझ में आया? अरे कोई दिक्कत है क्या? F1 का बाएं वाले को, दाएं वाले को F2 या C2, बाएं वाले को C1
F1। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन हो रहा है क्या? क्या जैसा दर्पण में पढ़ाया है वैसा है कि नहीं? दिक्कत है क्या? दर्पण में पढ़ाए थे जब प्रकाश की मूल अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है, ये नहीं बोले थे? लेंस में भी फोकस होकर अपवर्तित हो जाती है, अपवर्तित होती है कि नहीं? उसी पर उसमें बताइए, यहाँ पे गलती लिखिए क्या? अब यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जब प्रकाश की किरण मूल अक्ष के समान आपतित होती है तो क्या इधर भागेगा कि नहीं? अवतल, सॉरी ये अवतल लेंस में हमेशा पिक्चर ऐसे ध्यान रखिएगा, समझे? हमको पता है जब प्रकाश की किरण मूल अक्ष के समांतर आपतित होती है तो किससे फोकस होकर गुजरती है। क्या ये तो ऊपर भाग रहा है, क्या फोकस है? क्या फोकस नहीं है तो इमेजिंग करेंगे। क्या करेंगे? इमेजिंग। तो इमेजिंग करेंगे, F1 है कि नहीं? मोबाइल जैसा बज रहा है बंद रखिएगा। यहाँ F2। बात समझ में आया? आप बताइए कहाँ से गुजरेगा? ये इमेजिंग ना किए है, हमको पता है। अब बताइए ध्यान से, खुद बताइए, ये ऊपर भाग रहा है, यहाँ से उत्तर भागेगा। अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी की अपसारी? अरे क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्या एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? एक बिंदु पे अभिसारी। क्या डट्टा मारे हैं क्या? बात समझ में आ रहा है? अभी भी कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं, कंफ्यूजन होएगा। ये रियल में मिल रहा है, रियल में मिलने को अभिसारी, इमेजिंग में मिलने को अपसारी। सिंपल बात याद हुआ कि नहीं? हम क्या बोले? जब आपतित किरण मूल अक्ष से समांतर आपतित होती है तो फोकस होकर गुजरती है। यहाँ किस फोकस से गुजरेगी? F1 से, इसमें F2 से। याद रहेगा? याद रहेगा? याद रहेगा तो आगे बढ़िए। चलिए सेकंड नियम देखिए। सेकंड नियम, ये कौन सा दर्पण? गलती मत बोला करो, सॉरी। ये कौन सा लेंस? ये कौन सा लेंस? जिससे पूछो वही जवाब देगा। निभा कौन? तुम बताओ, इसे क्या कहते हैं? ओ, इसे क्या? बहुत बढ़िया, C1। इसे F। बात समझ में आएगी? बताइए। कोई दिक्कत? ये F1 है, लिख देते हैं, डोंट वरी, हमको लिखना। आप देखो यहाँ पे, इसमें भी C1 F1 F2 C2। कोई दिक्कत? अरे लेंस में वक्ता त्रिज्या भी 2 होता है, फोकस दूरी भी 2 होता है, वक्ता केंद्र भी 2 होता है, फोकस भी 2 सब 2 होता है कि नहीं? लेकिन लेंस दर्पण में 1 होता है। आप बताइए ध्यान से। सेकेंड नियम, जब प्रकाश फोकस से होकर गुजरती है तो, फोकस होकर गुजरती है तो किससे होकर निकलती है? मूल अक्ष के समांतर। आप खुद बताइएगा यहाँ पे। हमको जैसे बनाना वैसे बना सकते हैं, हम अलग बनाते हैं। देखो बोलिए, तो बोलना कोई दिक्कत नहीं। कलर चेंज कर, इस कलर से यहाँ पे देखो ध्यान से। मान लीजिए हम ऐसे बना देते हैं, फोकस गुजर रही है तो कहाँ निकलेगी? मूल अक्ष के दर्पण में वही ना किए थे? अरे किए थे कि नहीं? जब हमको देखिए ध्यान से, इसे फोकस से गुजरती है तो मूल अक्ष के समांतर निकल जाता है। उसी प्रकार इसमें देखिए ध्यान से, सेम देखिएगा यहाँ पे। आप बताइए ध्यान से, ये भी क्या होगा? यहां से डायरेक्ट यहां मुड़ जाएगा, यहां भी मुड़ सकता है, यहां आगे तो निकलेगा नहीं, यहीं से भाग जाता है कि नहीं? इसको यहीं पर रखिए, ध्यान से अच्छे से देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमको सिर्फ देखना क्या है? समांतर हो रहा है कि नहीं? समांतर हो रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? बाउंस हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? तो रियल में ये पिक्चर कैसे बनता पता है आपको? हम बनाने के, देखिए रियल में बनता है ऐसे। हाँ, आराम से बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? हम नीचे से भी ले सकते हैं,
पिक्चर बनाना। आप देखिए रियल में इसमें क्या होता है, रियल में कैसा होता है ये बताते हैं। रियल में कैसा पिक्चर बनता है, रियल में ऐसा ये फोकस हो गया है ना, मान लो ध्यान से देखना, फोकस होगा इसे गुजर रहे हैं ध्यान से, ऐसा इसको तो इमेजिंग करेंगे, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तब ऐसा जाएगा ध्यान से, रियल में ऐसा जाता है। हम नीचे से भी ले जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ क्या चाहिए, अरे क्या चाहिए, और इससे आपतित हो रही है, ध्यान से फोकस पे आपतित हो रही है, फोकस पे आपतित हो रही है। तो ये हमको पता है, ये तो प्रकाश तो सीधा तो जाएगी नहीं, क्यों है, लेंस से जाएगी क्या, तो यहाँ से क्या मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है। बात है ये क्या मुख अक्ष के समांतर मुड़ रही है कि नहीं, आपको पिक्चर याद हो या ना हो, लेकिन समांतर है कि नहीं बताइए, समझ में आया। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ बाबू लोग, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ध्यान से, आपतित, आपतित किरण क्या हो रही है, अरे कहाँ से, फोकस से आपतित हो रही है, फोकस से आपतित हो रही है, फोकस से, फोकस से, यानी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, जब उल्टा है कि नहीं, एक का उल्टा है कि नहीं, यानी कौन सा, मुख अक्ष के समांतर, इसमें भी समांतर, इसमें भी समांतर, कोई दिक्कत है क्या, कंफ्यूजन है क्या, बताइए। पिक्चर रियल में ऐसा बनता है, समझे, अरे कोई दिक्कत, आप ऐसा नीचे से ले आराम से ले जा सकते हैं, ऐसे ही भी ले जाते तो ऐसे जाता ना, अरे जाता कि नहीं, हम ऐसे भी ले जाते हैं, ये ऐसे मुड़ जाता, कंफर्म समझ में आ रहा है, कोई डाउट है तो बताइए, तब आगे चलते हैं। बताइए अब क्या बोल रहे थे आप, मतलब क्वेश्चन नहीं समझ पाए, बताइए आराम से। लेकिन हमेशा सोचिए प्रकाश कहाँ से आएगी, बाएं से कि दाएं से, वस्तु को कहाँ रखते हैं, वस्तु को कहाँ रखते हैं, तो आप बाएं में वस्तु रखेंगे तो प्रकाश कहाँ से आएगी, समझ में आ रहा है, अरे दाएं से ले नहीं सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं दाएं में वस्तु रख सकते, नहीं रख सकते हैं, नियम में होता है क्या, बाएं में रखना, तो मैं यू का मान क्या होता है, माइनस। इतना बात समझ में आया कि नहीं बताइए, दो नियम समझ में आया कि नहीं, दर्पण और लेंस में दोनों समान है कि नहीं, अरे है रे, अब आगे देखो यहाँ पे ध्यान से, थर्ड नियम समझना है, थर्ड नियम से ही आता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। थर्ड नियम में क्या होता है, मात्र थर्ड नियम सिंपल है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, थर्ड नियम, थर्ड नियम, इसको कौन देता दर्पण, उत्तर, कौन सा, कौन सा, कौन सा क्या, सिंपल इसमें होता है। यदि ध्यान देखिएगा यहाँ पे, मान ली बोल देगा, यदि प्रकाश प्रकाशीय केंद्र से आपतित होती है तो कहने का बिना विचलन का, विचलन का मतलब क्या होता था इसमें, ध्यान दीजिए, ऐसे आता था, ये थोड़ा मुड़ जाता था कि नहीं, ये विचलन हो जाता था कि नहीं, लेकिन इसमें प्रकाशीय का विचलन नहीं होगा, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, सीधा सीधा निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कहाँ से, प्रकाशीय केंद्र से। ये जो थर्ड में VVI है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन इसी में होगा, आपको पूछ देगा वक्ता कैसे गुजरता है, तो बिना विचलन का बकवास करने के लिए तीनों को नियम होता है, कितना नियम होता है, 3 को, सिंपल नियम होता है। जब प्रकाश को प्रकाशीय केंद्र से आपतित होती है, अपवर्तित कैसे हो जाती है, प्रकाशीय केंद्र से ही, बिना विचलन के, विचलन के, बिना मुड़े हुए, ये सीधा निकल जाएगी। बात समझ में आ रहा है, इसमें भी सेम का सेम, बिना मुड़े, चलो समझ में आ रहा है। तो आप बताइए लेंस में किस जगह से प्रकाश को आपतित कराएंगे बिना विचलन के अपवर्तित हो जाएगा, ये क्वेश्चन आता है थर्ड, इसलिए VVI कर दिए है, कंफ्यूजन होगा। आप बताइए दर्पण में किस जगह पे प्रकाश को आपतित कराएंगे तो सेम पथ से परिवर्तित हो जाएगी, कौन सा, लेकिन लेंस में प्रकाशीय केंद्र से यदि आपतित होती है तो बिना विचलन के आगे निकल जाती है, बिना मुड़े हुए, बिना विचलन, बिना
मुड़े हुए हैं। थर्ड नियम समझ में आया कि नहीं? थर्ड नियम समझ में आया होगा तो आपको टोटल चीज कंप्लीट हो गया होगा। समझ में आया? तो आप हम उसको मिनिमाइज करता हूँ, ध्यान दीजिएगा भाई, हो जा। चलिए यही है। ओह तो देखो यहाँ पे दर्पण में कितना नियम, लेंस से कितना नियम याद हुआ कि नहीं? पहला नियम, सेकेंड नियम, पहला नियम, सेकेंड नियम। इसमें पहला नियम सेकेंड सेम का सेम है कि नहीं? इसमें तो दो नियम अलग है, अरे है कि नहीं? इसमें वक्ता केंद्र से आपतित होती है, वक्ता केंद्र से ही परिवर्तित। यहाँ थीटा कोण से आपतित होगी ध्रुव पे, थीटा कोण से ही परिवर्तित हो जाती है, होती है कि नहीं? लेंस में देखिए सेम का सेम, पहला नियम सेकेंड नियम है कि नहीं? इसमें भी समांतर आएगी तो परिवर्तित कैसे होगी? फोकस से। इसमें भी समांतर आती है तो फोकस से होती है कि नहीं? सेकेंड नियम फोकस से आपतित होती है, फोकस से आपतित होती है, परिवर्तित कहाँ से होगी? यहाँ अपवर्तित कैसे होगी? मुख से। परिवर्तित मतलब वापस ना, अपवर्तित मतलब आगे निकलना। दो ही तो नहीं है ना, अरे दो है कि नहीं? अठारह में देखिए ध्यान से, ध्यान से आगे देखिए यहाँ पे सभी लोग। ये जो प्रकाशीय केंद्र है क्या है? प्रकाशीय केंद्र। जब प्रकाश की किरण मुख से लेंस में प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है तो बिना विचलन के अपवर्तित हो जाती है। किसमें? बिना विचलन के। विचलन मतलब थोड़ा सा मुड़ जाना। इसमें क्या मुड़ेगा? क्या मुड़ेगा? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसे उतार दीजिए, इसे उतार दीजिए ना जल्दी जल्दी। बिना विचलन के आगे निकल जाता है। समझ में आया? ये आपकी से आपकी किरण, आपकी किरण यहाँ लिख देता हूँ, आपको किरण नहीं लिखेगा। आपकी किरण, आपकी किरण, इधर भी हो गया अपवर्तित किरण। आप तो कैसा कंफ्यूजन तो नहीं है ना? आपतित, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, कंफ्यूजन है क्या? पूछे एक बार निर्गत किरण पूछा हुआ है कि नहीं? बनवाया था ना? आप जाओ ये बताओ ध्यान से, आप लोग खुद बताइएगा, खुद बताइएगा क्या ये अपवर्तित किरण नहीं है क्या? अरे है कि नहीं? क्या ये अपवर्तित किरण नहीं है क्या? क्या ये बताइए ध्यान से, क्या ये अपवर्तित किरण नहीं है क्या? क्या करते रहते हैं एकदम, आप लोग बता ही नहीं पा रहे हैं। जब तक अभी हम सब 50 पढ़ाए, मतलब 50 बार तो नाम ले लिए हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं? आने वाले किरण को आपतित किरण। अपवर्तित किरण जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में वाली किरण को परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह यानी दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को निर्गत किरण, निर्गत किरण किसे कहते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम और दूसरे से तीसरे माध्यम में जाने वाली किरण को नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, आप तुम बोलोगे सर बताइए, इसमें भी तो एक माध्यम दूसरा माध्यम है, ये बहुत पतला है, ये बहुत पतला है, इसलिए आप बताइए कांच का स्लेब, कांच मोटा ले लिए, मोटा ले लिए कांच। ध्यान दीजिएगा, आप खुद बताइएगा प्रकाश आया, प्रकाश आया, कोई दिक्कत? यहाँ पे विलंब बनाएंगे कि नहीं? ई है हवा, क्या है? हवा। ई क्या है? अब इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सॉरी सीधा लिख दिए थे ना, उसको कुछ लिखा रहता है। शीशा क्या है? कांच। ये क्या है? कांच है। अब देखिए कांच क्या विलंब माध्यम है? कैसा है? चलिए जवाब देने के लिए तैयार है। आपको बहुमूल्य में ज्यादातर लिखा हुआ है, सही है ना? अब बताइए ये कांच है, अब बताइए आपको क्यों हुआ? अरे हुआ कि नहीं? आप बताइए अविलंब, आप बताइए ये शीशा नहीं आता तो सीधा निकलता कि नहीं? बताइए अरे निकलता कि नहीं? लेकिन निकलेगा नहीं, थोड़ा सा मुड़ेगा। आप बताइए जब प्रकाश हवा से शीशा
हवा से शीशा, यानी विरल से सगन, तो प्रकाश किधर मूर्ति याद है? जब नंबर आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए अभिलंब, अभिलंब तो यही ना है, तो प्रकाश ऐसे मुड़ेगा कि नहीं बताइए? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या? यानी कहने का मतलब बाबू, बताइए कुछ बोले आप बताइए। फिर से अभिलंब यहाँ बनाएंगे, और अभिलंब बनाने के चक्कर में मेरा दिन हो जाता है। अभिलंब यहाँ बनाएंगे, आप बताइए ये भी क्या है? हवा। अब हमको ये सीधा निकलना चाहिए, सीधा सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन क्या होगा? अभिलंब से आप बताइए। ये ऐसा प्रिपेयर हो रहा है कहने का मतलब, अरे ये टेढ़ा हो गया था, हम देखे नहीं पाए थे। अब यही बोल रहे थे क्या? ये टेढ़ा हो गया था, देख रहे हैं? ये सीधा ऐसे होगा ना। चलिए अब यहाँ देखिए, यदि नहीं रहता, नहीं रहता, आप बताइए ध्यान से। अभिलंब से सगन से विरल में, आप अभिलंब के पास ही था, अभिलंब से दूर का मतलब यही ना। अरे कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए। आपतित किरण, क्या आपतित? कौन सा किरण? अरे ये कौन सा किरण? कौन सा? अपवर्त। ये कौन सा किरण? आप बताइए ध्यान से। निर्गत, निर्गत, ऐसे अपवर्त किरण। ये कौन सा? आपतित किरण। आप खुद बताइएगा। जब प्रकाश आ रही है, इसको क्या कहते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम के प्रकाश को क्या कहते हैं? अपवर्त किरण। जब प्रकाश दूसरे से तीसरे में, क्या कंफ्यूजन है क्या? क्या कंफ्यूजन है क्या? आप खुद बताइएगा। याद नहीं, ये आपतित था, ध्यान दीजिएगा। ये सीधा निकलना चाहिए, सीधा था कि नहीं? तो आप भी कैसा हो रहा है ध्यान दीजिएगा। हम थोड़ा सा और बता देते। अरे ऐसा हो रहा है, बेटा ही नहीं रहा है। आप बताइए, यहाँ पे देखना ध्यान से। ए बाबू लोग देखो, अरे ये निरंतर हुआ कि नहीं बताइए? आइए बताइए, ये आपतित पूरा, ये आपतित है कि नहीं बताइए? अरे है कि नहीं? आप बताइए ध्यान से। निर्गत अपतित, निर्गत आपतित, दोनों के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत है? कभी भी जानते होइएगा, प्रिज्म बताते थे निर्गत किरण आपतित के बीच के कोण को विचलन होता था कि नहीं? और ऐसे ही ना बनाते थे बाप लोग, ऐसे बनाते थे। ये आपतित सीधा होता, पता नहीं ये क्या होता? ऐसा घुमा, ऐसा घुमा, इसको पीछे निकाल दिए। ये आपतित किरण, ये कौन सा किरण? ये दोनों के बीच कौन क्या? अब विचलन कोण को आप बताइएगा। विचलन कोण, ये प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन। डाल दिया वीडियो, अब बताइए विचलन कोण किससे शुरू करते हैं? डेल्टा से। जब भी सवाल आएगा न्यूमेरिकल, तो प्रकाश के परिवर्तन से आएगा। बताओ तुम उनसे कहा विचलन कोण बराबर क्या फॉर्मूला होता है? बहुत हो गया 180 माइनस 2r, और होता है कि नहीं? आप बताइए विचलन कोण कभी परिभाषा के रूप में बोलेगा तो बोलिएगा आपतित किरण और बीच का कोण, बीच का कोण इसे क्या कहते हैं? आपतित किरण निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पता। याद हुआ कि नहीं? आपका प्रकाश का जितना टॉपिक हम पढ़ाते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? आप देखिए यहाँ पे ध्यान से। इतना समझ में आ गया? आप लोग इतना पढ़ के आइएगा, हम पहले कॉपी चेक करता हूँ। कल अब करना क्या है ध्यान से, कुछ बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बताता हूँ। देखो यही परिभाषा बताता हूँ, परिभाषा भी बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। देखो ये जैसे पूछिए, हम हमेशा बोलते हैं आप 10 सवाल पूछिए, 10 सवाल बताएंगे। पूछिए तो हाँ, आप मान लीजिए पूछे नहीं, आप फिर से अगले दिन बता रहे सर टेस्ट में मैं कम नंबर है, हमको समझ में नहीं आया था, तो पक्का मारेंगे। कहने का मतलब जब पढ़ा रहे हैं तब पूछा कीजिए, जब पढ़ा रहे हैं पूछे। आप बताइए विचलन कोण बता रहे थे, क्या बता रहे थे? विचलन कोण। विचलन कोण दोनों चीज में होता है, प्रकाश के परिवर्तन में भी होता है और अपवर्तन में भी होता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से।
अर्चना तुम बताओगी विचलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विचलन को क्या बोलते हैं? ऋतिक तुम बताओ। डेविएशन है, क्या बोलते हैं? आप बताइए विचलन दोनों चीज में होता है, प्रकाश के परावर्तन। ध्यान दीजिएगा, जब भी 10th में आप रहिएगा परिभाषा पूछेगा तो ई वाला परिभाषा पूछेगा, ई वाला अपवर्तन वाला, अपवर्तन प्रकाश का अपवर्तन से आता है। ध्यान से सुनिएगा, हम पहले बताते प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन बाद में बताएंगे। अब देखो यहाँ पे प्रिज्म के बनाने के लिए हमेशा हम त्रिभुज बनाते, क्या प्रिज्म दिखाने के लिए क्या दिखाते हैं? त्रिभुज। अब प्रिज्म बनाना आता है बाबू लोग? जी आता है। अरे प्रिज्म बनाने आता है कि नहीं बताइए? आता है कि नहीं आता है? ऐसे हम प्रिज्म बनाते हैं रियल में, ऐसा 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 हाँ ऐसा ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ऐसा ही बनाते हैं। इसको छिपाते थे ऐसे, हाँ याद आ रहा है? इधर का ये थोड़ा सीधा होता है, ऐसा प्रिज्म होता है कि नहीं? प्रिज्म में दो त्रिभुज होता है, एक आगे का पीछे का। आयत कितना होता है? 3 गो। आयत कितना होता है? यानी प्रिज्म कितना सतह होता है? कितना सतह? 6 कौन बोला? 3 गो आयत, 3 गो आयत और 2 गो त्रिभुज। बात समझ में आ रहा है? जैसे आयत हो गया, एक आयत ई हो गया, एक आयत ई हो गया, एक आयत ई हो गया, ठीक है? अब त्रिभुज, एक त्रिभुज ई हो गया, एक बड़का त्रिभुज ऊपर वाला त्रिभुज हो गया। समझ में आ रहा है? यानी आयत में कितना, सॉरी प्रिज्म में कितना सतह? 3 गो 2 गो। बात समझ में? हम प्रिज्म पढ़ाने वाले इससे भी सवाल आता है, नोमेटर रखे हुए सबको बनाना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसको बोलते हैं ए, बोलते हैं उसको बोलते हैं ए, प्रिज्म का कौन ए बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? आप देखिए इसको दिखाने के बाद बताइए कैसे दिखाएंगे? हमको दिखाने के लिए कैसे दिखाते हैं? त्रिभुज। आप बताइए यदि त्रिभुज नहीं रहता, त्रिभुज नहीं रहता तो कोई भी प्रकाश सीधा चल जाती कि नहीं? ये प्रकाश सीधा चल जाता, लेकिन बीच में क्या आ गया? प्रिज्म आ गया। तो जैसे प्रिज्म आएगा बाबू आप ही खुद बताइएगा, एक माध्यम जो दूसरे माध्यम की अभिलंब होगा कि नहीं बताइएगा? कोई दिक्कत? आप बताइए ये हवा है, ये क्या है? प्रिज्म मतलब कांच है, क्या है? कांच है। ये कौन सा माध्यम? आप बताइए, खुद बताइएगा। ये अंशिका तुम बताओ, प्रकाश विरल से सफल में जाएगा तो अभी कहाँ जाए? अभिलंब जाती है। समझ में आ रहा है? तो आप खुद बताइएगा बाबू किधर ये प्रकाश ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था सीधा, ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा, नहीं जाएगा नहीं जाएगा? आप बताइए, अब कांच से हवा में फिर से जाएगा तो यहाँ पे अभिलंब बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब कहाँ मुड़ेगा? अभिलंब से जाएगा कि नहीं बताइए? कौन सा किरण? ये कौन सा किरण? कौन सा किरण? आई पूरा कौन सा किरण है? आप डॉट डॉट पे दिखाएंगे, किसमें दिखाएंगे? डॉट डॉट। चलो बात समझ में आया? आप बताइए कौन सा किरण? कौन सा किरण? कौन सा? आप बताइए, हमें पता है विचलन कौन होता है, कौन होता है? क्या आप निर्गत तो आपको मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है तो इमेजिंग करके नहीं मिलाएंगे, इमेजिंग करके हम मिला रहे हैं, पीछे मिलाएंगे, किसी को मिलाते हैं, मिला दिए। आप बताइए ये पूरा निर्गत किरण है कि नहीं बताइए? आप बताइए ये पूरा आपतित था है कि नहीं? ये दोनों के बीच का कौन बना कि नहीं? आप कहने मतलब क्या हुआ? आपतित। कौन सा किरण? आपतित किरण। ये कौन सा किरण? आप बताइए ये दोनों के बीच का एंगल को क्या बोलते हैं? विचलन कोण। हम परिभाषा के रूप में कैसे बोलेंगे? यहाँ देखिएगा, परिभाषा के रूप में बोलेंगे सिंपल
शिवानी समझ में आ रहा है? बोले क्या? आपकी किरण, क्या बोलेंगे? आपकी किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण कहते हैं। अब विचलन कोण का परिभाषा क्या होता है? मतलब डेल्टा से किससे डेल्टा मतलब आधा 8। विचलन कोण को सूचित किससे करते हैं? बात समझ में आ रहा है? यही चीज आता है प्रकाश के परिवर्तन में। क्या आता है? प्रकाश के परिवर्तन में। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, किसमें रहता है? प्रकाश के परिवर्तन में। आप बताइए परिवर्तन के लिए प्रवर्तक सत्ता होगा कि नहीं होगा? तो सिंपल बताइए कि प्रवर्तक सत्ता है, कोई दिक्कत? यदि ये प्रवर्तक सत्ता नहीं रहता तो प्रकाश सीधा निकलता कि नहीं? निकलता कि नहीं? निकलता। लेकिन रियल में आप बताइएगा ध्यान से, ये बीच में आ गया। आप बताइए यहाँ से यहाँ का आया प्रकाश, आया कि नहीं? और क्या होगा? लपड़ खा देगा। देखो यहाँ पे दादा का इधर यहाँ पे। आप बताइए ये बीच में क्या है? ये क्या है? दर्पण है या प्रवर्तक सत्ता है कि नहीं? टकरा के फिर वापस जाएगा कि नहीं? जाएगा कि नहीं? यदि दर्पण नहीं रहता ये प्रकाश कैसे निकलता? सीधा निकलता। लेकिन जैसे दर्पण प्रवर्तक सत्ता आया ये क्या हुआ? वापस हुआ। यानी कहने का मतलब कोई भी प्रकाश जितना कोण से परिवर्तित हुई, जितना कोण से, रियल तो ऐसे ही आ रहा था, इतने कोण से तो परिवर्तित होगा। यानी कहने का मतलब जब प्रकाश जितना कोण से परावर्तित होती, किसका परावर्तित, उस कोण को क्या कहते हैं? इस पूरा कोण को कहते हैं विचलन कोण। आप विचलन को किससे सूचित करते हैं? किससे? डेल्टा। आप बताइए फॉर्मूला कैसे बना था? हम इसके बीच में क्या हम आई लिए थे, अभिलंब लिए थे, उससे आई बोलते थे, इसको आर। आप बताइए एक रेखा पर एक ही और बने कोण का योग कितना? तो ये कोण कितना? आई। ये कोण कितना? प्लस आर। ये पूरा कोण का मान क्या? डेल्टा। 180। ये क्या है? डेल्टा। प्रकाश का परिवर्तन विचलन कैसे होता है? कोई प्रकाश किसी परावर्तक सतह से जितने कोण से परिवर्तित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? विचलन कोण। क्या बोलते हैं? डेल्टा बराबर 180 डिग्री। आप बताइए आई प्लस आर प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री। आई बराबर आर होता है कि नहीं? प्रकाश के नियम से यदि इसको आई प्लस डेल्टा बराबर 180 कर सकते नहीं, या इसको हम आर मान लेते हैं। आर प्लस डेल्टा बराबर 180। ये बात समझ में आया कि नहीं? क्यों? प्रकाश के परिवर्तन के नियम से आई बराबर आर होता है कि नहीं? नहीं समझ में? कोई दिक्कत नहीं समझ में, इसको छोड़िए। पीछे उस x मान लेते हैं। x होगा, ये कितना हो जाएगा? क्या होगा? x। क्यों? प्रकाश के परिवर्तन नियम में क्या होता है? आपतन कोण बराबर ये आपतन ये क्या हो गया? परिवर्तन। आप बताइए इसको, इसके जगह x प्लस r जगह x प्लस डेल्टा बराबर 180, यानी 2x प्लस डेल्टा बराबर 180। इसीलिए डेल्टा बराबर 180 माइनस 2x होगा कि नहीं? होगा। आप बताइए 180 माइनस इसको क्या माने थे बाबू लोग? आई पर क्या माने थे? x माने थे। यानी 2i होगा कि नहीं? होगा। कोई दिक्कत? या r क्या माने थे? यानी 180 माइनस 2। समझ में आया? कैसे आपको पता चला? जब भी न्यूमेरिकल आएगा किससे आएगा? इससे। स्टैटिक पर्सन आएगा तो किससे आएगा? इससे। यदि किस इससे उससे मत बोला कीजिए, परावर्तन या अपवर्तन बोला कीजिए। विचलन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण और निगत, सॉरी आपतित कोण और निगत कोण के बीच से कोण दो, या प्रकाश की किरण जितना कोण से परावर्तित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? विचलन कोण। विचलन कोण बराबर क्या? 180 माइनस 2y या 180 माइनस 2r। याद हुआ कि नहीं? पूरा प्रकाश का सारा कंसेप्ट आपको आ रहा है क्या? चलिए आप कल आपको याद करके लाना है क्या? प्रतिबिंब दर्पण में क्या याद करना है? दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब कहाँ? यदि अनंत पे है तो कहाँ बनेगा? याद हो जाएगा? तब हम कल लेंस पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत? दर्पण लेंस से संबंधित करके बताएंगे। समझ में आ रहा है?
भूल जाते हैं। कौन सा? वही जो आप बोले याद कर देना। तो यही भूलने का कल उपाय बताएंगे, भूल ही नहीं पाओगे। दर्पण में भी और लेंस में कुछ भी हो जाइए नहीं भूल पाइएगा। बता देते हैं। अभी कितना समय हो रहा है? अभी ऐसा लग रहा है 8:48 8:48 सॉरी अभी बता दे। चलो यहाँ पे। अरे कल आइएगा, कल वो याद दिला दिया टॉपिक कहाँ से चालू करूँ वहीं से चल पड़ेगा, समझे? ऐसा बताएंगे ना, आपको कहेगा वही अनंत पे, ये पूछेगा अनंत पे वस्तु रहेगा तब बताइएगा फोकस पे बनेगा कितना पे। और जब भी वस्तु फोकस पे रहेगा तो कहाँ बनेगा? अनंत। ऐसे अब बड़ा बनेगा छोटा कन्फर्म, फोकस के पास रहे या फोकस पे रहे वस्तु हमें पृथ्वी हमेशा बड़ा बनता है, हमेशा बड़ा बनता है। ऐसा बताएंगे ना आप भूल ही नहीं पाइएगा। फिर से बताएंगे, लेंस में बताएंगे, किसमें बताएंगे? लेंस में। आप बताइए इसमें बताइएगा, क्या इस समय भूल गए क्या? अभी जितना पढ़ा ये सब भूल गए क्या? याद हो जाएगा? इसका भी याद हुआ कि नहीं? याद हो जाएगा। आप एक चीज हमको बताना है, इससे क्वेश्चन आना ही है, प्रतिबिंब कहाँ का बनता है? अनंत पे वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्त के अनंत के बीच कहाँ बनेगा? फोकस रहेगा तो कहाँ बनेगा? इस समय कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। इसको ऐसा ट्रिक बनाएंगे जो आपको याद हो जाए। हम कल से ट्रिक कुछ बना के लाएंगे जी, समझ में? हाँ, चलिए आप देखिए अब क्वेश्चन इसमें ऐड किए क्या क्वेश्चन? नहीं है, देखो एक बताओ, आपका टेस्ट भी हो गया, साथ में नया चीज पढ़ा गया। ऐसा देखिए क्वेश्चन चेक करना हमें काम, मेरा काम है, रिलैक्स रहिएगा, नहीं मन कल चेक कीजिए, अब ये चेक कीजिए। हाँ छोटा नोचो 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 छाया करती रहती है। छुट्टी होगा क्या बता दूँ? अरे मैं बात, अरे एक आदमी तो बोल। कोई दिक्कत है, जैसे कॉपी उसको दो तो वापस ये अपना समझते हैं कि कैसे कैसे की है कॉपी। अरे ईमानदारी से चेक करना है। हाँ तो है ना, 16 दिक्कत है ना, आपको पता है ना किसको किस में है, पता है ना? चलिए अरे अपना कॉपी अपना लोग खुद से ईमानदारी से करना है। चलो यहाँ देखो, फोकस से धूप की ओर है, अब तक में क्या होता है? घटेगा। अब यहाँ पे कहाँ है ये क्वेश्चन? कहाँ गया? यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन कहाँ हो गया? ये गलती मेरा ही था, हम उनको नीचे देखी ही नहीं, जल्दी चक्कर में नहीं देख पाए, तो गलती मेरा ही है। अब देखो याद देखो, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अपसारी। अभिसारी का मतलब क्या? सही एक बिंदु पे मिलना, एक बिंदु पे मिलना। आप बताओ हमारे यहाँ जिसको मिलना तो सब मरिया मर जाता है नहीं, मरिया मर क्या होगा? अभिसारी हो गया। क्या हो गया? अभिसारी। बात समझ में आ रहा है? आप बताइए यहाँ पे ये क्यों हो गया? अभिसारी। अभिसारी। चलो बहुत बढ़िया। फोकस पे है, यहाँ देखिए फोकस अभिसारी करता है, अभिसारी मतलब मिल रहा है। एक वर्ड पे हमेशा कंट्रोल रखिएगा। फिजिक्स में कुछ ऐसा वर्ड लिखा जाता है आपको समझ में आता है, यहाँ बोल रहा है फोकस पे अभिसारित करता है। क्या करता है? अपसारित नहीं, अभिसारी, यानी मिल रहा है। करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज में बदल जाती है। आप एक चीज बताइए, सिंपल बताइए, इसे बोला अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, दोनों में, दोनों से किसी से नहीं। आप बताइए, हमें याद नहीं है, हम बोल भी नहीं करेंगे, हमको याद ही नहीं है। आप बताइए, आप खुद जवाब दीजिएगा। चलिए हमें याद नहीं है, आप लोग खुद बताइएगा। जैसा पूछ रहा है, अभिसारी बोला कि अपसारी बोल रहा है? अभिसारी का मतलब तो रियल में मिलना, रियल में। इस बात पे ध्यान दिएगा, यही पर अपसारी रहता तो इमेजिंग में मिलना।
अपसारी का मतलब अपसारी, एक बिंदु से निकलना, एक बिंदु से जैसे लिखते थे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन समझ, ऐसा था, ऐसा था, ध्यान दिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसे क्या बोलते थे? इसे क्या बोलते थे? फोकस। इसे क्या बोलते थे? फोकस। इसे क्या बोलते थे? अरे कोई दिक्कत है क्या? इस क्वेश्चन का मतलब समझा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? अभिसारित का मतलब रियल में मिलना, रियल में मिलना। आप बताइए, रियल में मिलना है, रियल में मिलना है, ये हो गया। आप इमेजिंग में मिलेगा इसे। आप बताइए, प्रकाश इधर कभी जाएगा क्या? अरे इधर जाएगा? ये कौन सा दर्पण है? अवतल। आप बताइए, नहीं जाएगा, हमको पता है। जैसे फोकस पे आपतित होती है, परावर्तित हो जाती है कि नहीं? किससे परावर्तित? किससे? वो इसमें भी देखिए, यहाँ पे हुआ परावर्तित होगा कि नहीं? आप बताइए ध्यान से, अपसारित बोलता तो कौन सा दर्पण? अरे कौन सा? यहाँ अपसारित बोला कौन सा दर्पण? ऐसा कौन होता? उत्तर। लेकिन क्या बोला है? अभिसारित। तो कौन सा दर्पण? समझ में कितना हार्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि आपको मतलब नहीं पता था आंसर गलती होता कि नहीं? आज किसका गलती हुआ है? नहीं, मेरा सही है। गलती सही हुआ है। सही हुआ है, बहुत बढ़िया। अरे ऐसा तो नहीं हाथ पे काट कर अथी करते हैं ना, तो बजरंगबली की जय 2, बजरंगबली की जय 3, ऐसा तो नहीं करते हैं ना। चलो जान देखिए, अब कौन सा दर्पण है जिससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा भी बने और सीधा भी बने, बड़ा भी बने और आप बताइए ध्यान से, उत्तल में हमेशा छोटा बनेगा, उत्तल में हमेशा छोटा बनेगा, कहीं पर रख लीजिए। अवतल ही ऐसा है दर्पण जिससे बड़ा बनता है। क्या बनता है? बड़ा। क्या संतोष बनता है बड़ा? नहीं, संतोष आप बताइए, रोगियों में नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर को देखना है कि दांत बड़ा दिखाई देना चाहिए, यानी कौन सा? अब बताइए, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? अब ध्यान दीजिए। ए बाबू कितना अच्छा, हम इसको अच्छी करके बताते हैं। ओहो कार्य कर, आपको ये बात को समझना है भाई, बेटा जा। हमको तो नहीं, मेरा बुढ़वा ठग दिया है, वो जैसे लग रहा है। एक महीना सही से हुआ ही नहीं है। नहीं यूज बहुत किए हैं, यूज तनका कर रहे हैं। कितना? एक पाँच मतलब 1.5 लाख का। हाँ पूरा इतना पड़ ही जाता है, 1.5 लाख पड़। आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे हमेशा देखिएगा ध्यान से, सौर कुकर कैसा रहता है? सौर कुकर सूरज के द्वारा चलने वाला पूरा सौर कुकर बोलते हैं, ये ऐसा रहता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा ध्यान दीजिएगा। इस पे प्रकाश पड़ा, यहाँ पे पड़ेगा, कहाँ? यहाँ पे काला चीज रखा जाता है, क्या? काला पदार्थ, काला कपड़ा या काला चीज प्रकाश को क्या करता है? अफसोस। यहाँ पे शीशा लगा दिया जाता है, क्या लगा जाता है? शीशा। शीशा का काम क्या होता है? जो भी प्रकाश आएगा उसको जितना इंटेंसिटी जाएगा उतना से भगाएगा नहीं, भगाएगा नहीं। तो शीशा के नीचे क्या होता है? गर्म होगा। क्या होगा? गर्म। क्या होगा? गर्म। इसमें कुकर रखिए, क्या रखिएगा? कुकर। तो कुकर गर्म होगा, क्या होगा? चावल बन जाएगा, दाल बन जाएगा, जो बना है वो बन जाएगा। ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया? प्रकाश का। किसका प्रयोग किया? प्रकाश का। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? हमेशा यहाँ देखिएगा, कभी कार में या बस में बैठे हुए हैं, कार में यदि कभी बैठे हुएगा, गर्मी का वजह से शीशा बंद है तो कार और ज़्यादा गर्म हो जाता है। गर्म होता है कि नहीं? क्यों? जो सूर्य आता है ये कार के शीशा के माध्यम से निकल नहीं पाता है, आएगा जैसे आप ज्योग्राफी पढ़िएगा 12th में तो पढ़ेगा सूक्ष्म तरंग, मतलब SWR पढ़िएगा, और लॉन्ग वेव से जाएगी, नहीं जा पाती है, तो वो ज्योग्राफी में पढ़िएगा। लेकिन अभी समझाएंगे तो आपको माइंड से ऊपर निकल जाएगा। अभी सोचिएगा, जिस इंटेंसिटी से आएगा उस पूरा इंटेंसिटी वापस जा नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? शीशा के माध्यम से। यदि शीशा नहीं आता तो चल जाता, शीशा तो क्या हो जाता है? रोक लेता है। क्या कर देता है? रोक। इससे कभी भी गर्मी के मौसम हमेशा कार में आग लग जाती है। गर्मी में क्या हो जाता है? कार में आग, शीशा बंद है और धूप में पड़ा हुआ है गाड़ी, पक्का सीट में आग लग जाएगा।
क्यों? इतना गर्म हो जाता है ना कुछ में आग लग जाता है, समझ में आ रहा है? इसलिए गर्मी का मौसम कभी कार देखे हुई है ना, थोड़ा सा खोल के जाता है खिड़की, समझ में आ रहा है अच्छे से? तो कहेगा ना कौन सा इसमें होगा बताइए, एक बिंदु पर फोकस करना, एक बिंदु पे, कौन सा? अवतल। शॉर्ट में किसका प्रयोग करेंगे? अवतल। कौन सा होगा? अवतल। चलिए आगे देखिए, कहा गया? चलिए आप यहाँ बताइए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बीम से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता? ओह बहुत ज्यादा, इस क्वेश्चन को VBA करें, इस क्वेश्चन को बड़ा मतलब VBA बताइएगा। जैसे आप क्या बनाते हैं पहले नहीं बनाते, हम ऑप्शन देख नहीं रहे, हम ऑप्शन देखे नहीं। जैसे बड़ा बोला है, खड़ाक से आंख बंद करके आप क्या बोलते हैं? ध्रुव और फोकस से बीच में होगा, ये बोलते कि नहीं? आपको बताया वो पता है? आप बाबू बताइए ध्यान से, बड़ा तो बने, कैसा बने? बड़ा तो बना, लेकिन कैसा बना? वास्तविक मतलब आप बताइए ध्यान से, जब भी अवतल दर्पण आता है, ये है फोकस, ये है वक्ता केंद्र, यहाँ ध्रुव है, जब भी इसके बीच रहता है तो पक्का सीधा बनाता है, कैसा बनता है? सीधा। तो हमको पता है ई वाला होगा, नहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा? आप बताइए, इसको पहले छाड़ेंगे, दर्पण अब छोड़िए, ध्रुव और फोकस ये होगा क्या? नहीं होगा। हमको पता है इसे छेके हुएगा पक्का, हमको पता है कुफी का हाल होता है एकदम। आप दबिए ध्यान से, रिलैक्स होइए। जैसे यहाँ पे अभी याद हो जाएगा, ये अनंत पे वस्तु रहेगा, अनंत पे वस्तु रहता है तो फोकस पे बनता है कि नहीं? छोटा एकदम वस्तु छोटा। जैसे अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में रहता है तो थोड़ा सा छोटा बनता है, लेकिन ज्यादा छोटा नहीं, छोटा बनता है। लेकिन वक्ता केंद्र पे आता है तो कैसा बनता है? समान। कैसा बनता है? नहीं बात समझ में आया? आप समझिए आप ध्यान से, हम थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं। अरे क्यों हम समझाने पता है आपको? आपको ट्रिक बता देते हैं, देखिए यहाँ पे कैसे याद आएगा ये हम बता रहे हैं। रिलैक्स होकर देखिए, टाइम कितना इसको मत देखिए। आगे देखिए यहाँ पे, इसको ध्रुव बोलते हैं, उसको F बोलते हैं, इसको C बोलते हैं, इसे अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, 2-3 पॉइंट बताते हैं, कॉपी में देखिए। अब आगे देखिए, जब भी कोई वस्तु वक्ता केंद्र पे रहता है, वक्ता केंद्र पे रहता है, ये प्रतिबिंब हमेशा वक्ता केंद्र पे बनता है, लेकिन समान आकार का। यदि 2 मीटर है तो कितना मिलेगा? 2 मीटर। कोई दिक्कत? समान आकार। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? इस समान आकार जैसे हम वक्ता केंद्र से हटकर फोकस की ओर आती है तो इसी बीच में बड़ा बनता है। इसी बीच में क्या होता है? बड़ा। समझ जाइए, सबसे पहले याद करना है, वक्ता केंद्र वस्तु है, वक्ता केंद्र वस्तु है, तब प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा। कैसा बनेगा? समान। अब बताइए, वक्ता केंद्र से इधर बाएं अनंत है कि नहीं? वक्ता केंद्र के दाएं फोकस है कि नहीं? कोई दिक्कत? इस दोनों की स्थिति बताइए, ध्यान से देखिए, ध्यान से। जब भी अनंत पे रहता है वस्तु कैसा बनता है? हमेशा देखेगा सन का प्रतिबिंब छोटा बना है कि नहीं? तारा का प्रतिबिंब छोटा, तारा बहुत बड़ा है, हम कितना दिखाई देता है? छोटा सा दिखाई देता है। आप बताइए, अनंत पे रहे छोटा, मतलब बहुत छोटा, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में तभी छोटा बनेगा कि नहीं? आप बताइए, बड़ा कब बनेगा? वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। इसके बाद में देखना नहीं है, सिर्फ इसी को देखना है, वक्ता केंद्र और फोकस। दो ही स्थिति हो सकता है, या वक्ता केंद्र और फोकस के बीच हो, या फोकस पे। समझ में आ रहा है? दो ही स्थिति होगा कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? हमको इसका याद हो गया है, ध्रुव और फोकस के बीच हमेशा बड़ा बनेगा। कैसा? सीधा बनेगा। उल्टा कब स्थिति बनेगा? यदि वस्तु फोकस पे है। किस पे है? फोकस पे है। अनंत पे बनता है कि नहीं बताइए? यदि वक्ता के और फोकस के बीच रहता है तो यहाँ पे बनता है कि नहीं बताइए? यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है कि नहीं? ऐसा समझ में आ रहा है? आप बताइए, अनंत पे बहुत बड़ा बोल रहा है, कहाँ पे? यानी बोला है बड़ा। कैसा बनता है? बड़ा। कैसा बोला है? बड़ा। तो हमेशा याद रखिएगा, वस्तु हमेशा वक्ता के और फोकस के बीच है। फोकस पे रहेगा तो हमेशा क्या बनेगा? अनंत पे। अरे फोकस पे रहेगा, भूल गए, पूरा गधी लोग इससे देखती रहती हो ना। एक मिनट रुक जा, इससे क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज नहीं करना है। दो को पहले याद कर रखते हैं। वक्ता केंद्र पे रहेगा तो वस्तु कहाँ बनेगा?
ई याद रहेगा कि नहीं? वक्ता केंद्र पे वक्ता केंद्र पे ही बनता है कि नहीं? लेकिन कैसे बनता है? बड़ा छोटा कैसा? इसी बात को ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हम यहाँ बोल देते एफ, यहाँ बोल देते सी, यहाँ बोल देते अनंत। समझ में आया? अब यहाँ बताइए, सबसे पहला पॉइंट यही याद रखिएगा सभी लोग। सबसे पहला पॉइंट यहाँ याद रखिएगा, वक्ता केंद्र पे समान बनेगा। वक्ता केंद्र पे रहेगा तो क्या बनेगा? समान। वक्ता केंद्र पे समान बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? समान। अब यहाँ देखिएगा, वक्ता केंद्र के बाद मतलब बाएं अनंत के बीच, वक्ता केंद्र और वक्ता केंद्र बोलेंगे। वक्ता केंद्र और अनंत हम ऐसे लिख देते हैं, वक्ता केंद्र यहाँ लिख देते हैं, अनंत यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत? इस बीच में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा। क्या बनेगा? छोटा। बहुत छोटा बनेगा या छोटा बनेगा? बनेगा कि नहीं? बड़ा मत, दो ही स्थिति बनेगा। इस तो यदि यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे तो बड़ा बनता है। क्या बनता है? बड़ा। बड़ा बनता है। यहाँ पे रहेगा बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस दूर पे लिख लीजिएगा, यहाँ बड़ा बनेगा। और यहाँ पे रहे अनंत पे बनेगा बहुत बड़ा। अनंत पे कैसा बनता है? अनंत पे रहता है प्रतिबिंब। कहाँ बनता है? फोकस पे। जब फोकस में वस्तु रहेगा अनंत पे, याद हुआ कि नहीं? फोकस में रहेगा वस्तु अनंत पे, वस्तु रहेगा फोकस पे। बच्चा तो एक ही तो स्थिति ना, बच्चा की नहीं। अब बच्चा कैसा? बड़ा बच्चा कैसा ना? बड़ा। समझ में आ गया? वस्तु की स्थिति हमेशा रहती बड़ा बनेगा कब? वक्ता केंद्र और वस्तु वक्ता केंद्र पे रहे तो कैसा बनेगा? वक्ता केंद्र बाएं अनंत या अनंत के बीच रहेगा, कैसा बना कि नहीं? अनंत पे रहेगा, फोकस पे बिंदु करके। जब फोकस पे रहेगा बहुत बड़ा, कोई दिक्कत? लेकिन बड़ा पूछ रहा है, बड़ा वक्ता केंद्र और फोकस पे। सिर्फ एक स्थिति में बड़ा बनेगा कि नहीं बताइए? बहुत बड़ा नहीं, बोलिए क्या बोला? बड़ा। समझ में आ रहा है? इसको हमको पता है इसमें क्या बनता है? बड़ा तो बनता है लेकिन सीधा बनता है। लेकिन कौन सा स्थिति होगा? फोकस और वक्ता केंद्र के बीच। जो समझा रहा हूँ इस पे अब ध्यान दीजिए, कौन सा होगा आंसर? वक्ता केंद्र। बताइए, दर्पण और वक्ता केंद्र के बीच ऐसा कभी होगा नहीं? हमको फोकस होगा, वक्ता केंद्र होगा, इसके बीच होगा। बच्चों, जब बीम दर्पण के फोकस और वक्ता केंद्र, जब दर्पण के वक्ता त्रिज्या से अधिक दूरी पर होगा, कल फिर से पूछेंगे। वक्ता केंद्र में रहेगा क्या किससे बनेगा? समान। फोकस पे रहेगा तो अनंत पे रहेगा तो कुछ ये बात हो गया। अनंत पे रहेगा तो क्या बनेगा? बहुत छोटा। अब फोकस पे रहेगा अनंत पे बहुत बड़ा। अब बचा कितना स्थिति? एक स्थिति, बड़ा होने का। वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, वक्ता केंद्र और याद कीजिएगा। इस सेम चीज लेंस में चलेगा, सेम चीज किस में चलेगा? लेंस में। आप देखिए इसका कौन है? यही है। चलो, अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो खड़ा बिना देखे हुए बताइए क्या होगा? दर्पण के पीछे बड़ा, सीधा बड़ा। आप बताइए, आप बताइए सबसे पहले सीधा मतलब क्या? आभासी की बात करिए। चलिए, आभासी तो बना, आभासी तो बनेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सीधा। ये भी सही है, लेकिन वस्तु से छोटा लिखा हुआ, कभी होगा नहीं। आभासी बोला है सीधा, अब आभासी बोला सीधा, ये भी सही है, लेकिन वस्तु से बड़ा और दर्पण के सामने बनेगा क्या? बहुत बड़ा। आभासी सीधा, वस्तु से बड़ा और पीछे बहुत बड़े। आप बताइए, एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है कि नहीं? जब पॉलिटेक्निक का टेस्ट लिए थे आया हुआ क्वेश्चन ऐसे ही था कि नहीं? इसलिए बता रहा हूँ। देखो ऐसे गलती हो गया तुम्हारा, क्या गलती हुआ? कोई बात नहीं। घर जाके क्या कीजिएगा? दोबारा देखिएगा, आज भेज देंगे फिर से। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्ता त्रिज्या 32 है? आप बताइए। R बराबर कितना है? 32। F बराबर R होता है कि नहीं? प्लस माइनस आप बताइएगा, प्लस माइनस आप बताइएगा। हम क्यों बनाए? 32/2 मतलब 16। आप बताइए, आपको याद नहीं है? तू अभी ऊपर देखा कर, अब तो नीचे बनेगा। ये बोला CA प्लस हुआ कि नहीं? प्लस नहीं। अब तो पिक्चर देख के नहीं, पिक्चर देख के कभी भूलिएगा नहीं। गलती ना लीजिए, गलती तो पक्का मारते।
ये सब सवाल में गलती होने की चांस ही नहीं। आप बोले क लिखना है तो क में गलती कर दीजिएगा। इसे फंडामेंटल चीज है। कौन जगह प्लस 16 प्लस किसे गलती हुई इस वाले में? गलती हुआ है। अरे एक चीज बताइए, आप समझा दिए ना, और इससे दर्पण है ये गोला होगा तो मतलब सी यहाँ बनेगा, इसका आधा एफ बनेगा। आप बताइए यहाँ पे 0, इस बाएं में माइनस, दाएं में ये तो दाएं में है कि नहीं, इसलिए दाएं में तो इसी तो बता ही रहे हैं, यही चीज बता रहे हैं। प्लस में तो कंफ्यूज होगा, तो यही तो ट्रिक बता दी है ना। दाएं वाला चीज को प्लस, बाएं वाली चीज को। आप बताइए ध्यान से, हम ऐसा नहीं बताया जाता कि कंफ्यूज करते कि नहीं। कुछ किताब में नहीं लिखा हुआ है इसको 0 पे मानना है, कोई किताब में लिखा नहीं है। हमें याद किसी को, हमको खुद याद नहीं होता था, कैसे याद हो? तो मान लीजिए चलो इसको 0 मान लेते, इसको प्लस इसको मान लेते। समझ में आ रहा है? हम भी ऐसे याद किए, आपको भी ऐसे याद करवा रहे हैं। बोले आप देखिए यहाँ पे किस दर्पण का उपयोग, पक्ष का मतलब पीछे, जिस दर्पण में कौन सा? कैसे कंफ्यूजन? कंफ्यूजन? आप बताइए आगे आगे क्या दूर से देखता हूँ। निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? बताइए। ये कौन बोला है? कौन बोला है ये बात? के लिए बताइए। अरे गलती पटमीम दूरी बोल रहा है क्या? अरे फोकस दूरी बोल रहा है, फोकस दूरी। कौन सा दर्पण? ये कौन सा दर्पण? ये गोला इधर होगा, केंद्र यहाँ हुआ, फोकस यहाँ होगा। ये दाया हुआ कि नहीं, इसलिए प्लस। ये बाया हुआ इसलिए माइनस। तब क्या है? प्लस। क्या है? प्लस। मतलब कौन सा? ये कौन सभी बोला था? सभी कोई बोले, तुम सभी बोले। घर तो बड़े नहीं करते हैं। उत्तर उत्तर दर्पण में बना काल्पनिक कैसा है? अरे कैसा है? आगे देख, आगे देख, काल्पनिक। आप खुद बताइए। उत्तर दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब बताइए काल्पनिक मतलब कैसा? आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक वर्ड आया, नया वर्ड। आवर्तित का मतलब बड़ा होता है। इसका मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। आप बताइए उत्तर में कभी बड़ा बनेगा? उल्टा कभी बनेगा क्या? सीधा तो बनेगा। क्या बनेगा? ये किससे गलती हुआ है? निभा गलती हुआ होगा। हमको पता है किससे गलती हुआ है। शिवानी गलती होना नहीं चाहिए। किसी का नहीं, किसी का गलती नहीं हो सकता है। हमको पता है नहीं हो सकता है। लिखने वाला रहता तो कम नंबर मिलता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है ना। देखिए हम आपको लिखने आता है या नहीं लिखने हमको नहीं पता। आप फेयर किए कि नहीं किए हमको नहीं पता, लेकिन जो क्वेश्चन जब दे रहे हैं, आप सही जवाब दे रहे हैं तो बहुत अच्छा पढ़ाई चल रहा है। नहीं दे रहा है तो मतलब पढ़ाई खराब चल रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हो गया। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा। यहाँ क्या बोला है? हमेशा बोला। यदि हमेशा नहीं दिया रहता तो कौन सा आंसर होता? उत्तर नहीं होता। लेकिन क्या बोला है? हमेशा। क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं। चलिए उत्तर दर्पण का आवर्धन महत्तम याद रखिएगा ध्यान से। इस बात को ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, ध्यान से। उत्तर उत्तर दर्पण कैसा है? उत्तर। हमें पता है प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है कि नहीं? लेकिन हम नजदीक में आ जाएंगे तो सेम का सेम बनेगा कि नहीं? यानी HO यानी सेम का, यदि इसको 2 माने दो यानी 1 बनेगा कि नहीं? महत्तम मान बोला है। कौन सा मान? मैक्सिमम मान। बराबर 1 का बराबर हो जाता है, 1 का बड़ा होगा कभी नहीं, यानी 1 हुआ। क्या होगा? कौन दिया है इसे? बहुत काफी अच्छा। आप भी साथ कोई बात नहीं। यहाँ तक ध्यान से। उत्तर दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता उत्तर 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 छोटा सीधा सीधा आभासी सभी। कौन सा? डी ऑप्शन। उत्तर दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्त। आप देखिए यहाँ पे यहाँ पे गलती होने चांस है। इसमें गलती होगा।
ना ऐसा सवाल आता है ना, अधिकतर लोग गलती हो जाए। देखो यहाँ पे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ बोले फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की दुगुनी होती है। क्या होती है? कितना तो आधी होती है। आप देखो हम अभी हम जानते थे गलती करेगा। अरे गलती का हमको पता था। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, हमको फोकस दूरी ज्ञात करना। क्या कहना है? फोकस दूरी। फोकस बराबर R/2 होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? ये ऐसा बोला है वक्ता त्रिज्या बोला है नहीं? कोई आप बताइए फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की क्या होगा? हमको पता था गलती कितना करेगा। समझ में आ रहा है? आप लोग वर्ड पे ध्यान देंगे। ये बताइए सही जवाब आते हुए गलती की कि नहीं? हम पूछ क्या रहा है? वो फोकस हो गया। क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी पूछ रहा है। इसलिए यदि यहाँ वक्ता त्रिज्या रहता तो क्या होता? दूरी। यहाँ पे फोकस दूरी क्या होगा? वक्ता त्रिज्या का आधी। लास्ट है। आप बताइए काल्पनिक का मतलब क्या? आभासी का मतलब सीधा उल्टा? सीधा। क्या होगा? इसमें कौन वैसे दिया है? ये डायरेक्ट फांसी से नहीं मिलता है। ये गलती नहीं होना चाहिए। इस यहाँ पे यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन क्या है, उस प्रतिबिंब पर आप देते कल बताए थे। जवाब दीजिएगा आप लोग। हमको कुछ याद नहीं है, आप लोग जवाब दीजिएगा। आवर्धन क्या बोल रहे हैं? आवर्धन आवर्धन समतल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल। तीनों जवाब जो दे देगा इसका हम कहेंगे भाई बहुत बढ़िया, काफी अच्छा है। हमें बोलिए आप देखिए पहले मान याद कीजिएगा 1 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 से अधिक क्या होता है? प्लस माइनस छोड़िए, हम प्लस माइनस बाद में डिसाइड कर लेंगे। सबसे पहले बताइए ऋतिक तुम बताएगा समतल दर्पण का आवर्धन एक होता है कि 1 से बड़ा होता है कि 1 से छोटा होता है? तुम बताओ। पूजा कुमारी चौधरी कैसे? ये बोल दिया इसलिए एक कैसे होगा ये बता। तुम बताओ निभा, खुशी भाई तुम बताओ एक कैसे होगा? फिर से तुम बोले प्रतिबिंब दूर, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ध्यान से सुनिए, अच्छे से देखा कीजिए, ध्यान से देखिए कैसे। हम एक ही ट्रिक बता रहे हैं, बाकी ट्रिक बताए भी नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ बताइए, आप लोग जानते होइएगा कोई भी दर्पण में ऊपर वस्तु बनाए उसको प्लस बोलते हैं, नीचे यदि बना है तो क्या बोलते हैं? नहीं। ये दूरी वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। समझ में आ रहा है? हम आप इसी ट्रिक में बता रहे हैं। वस्तु ऊपर बना प्लस, नीचे बना ये तो दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? हम खड़े हैं तो हम कौन सा? हम धरती के नीचे चले गए, मुंडी नीचे कर लिया, पैर ऊपर कर लिया, कौन सा? समझ में आ गया? आप देखिए यहाँ पे ध्यान से अच्छे से देखिएगा। हम बताना क्या चाह रहे हैं? बताना चाह रहे बाबू बताइए। समतल दर्पण, समतल दर्पण में वस्तु यदि वस्तु यहाँ पे है तब प्रतिबिंब यहाँ बनता है कि नहीं? अरे समतल दर्पण समान प्रतिबिंब बनता है कि नहीं? आप बताइए। इसको इमेज बोलते हैं, इमेज। इमेज को मतलब प्रतिबिंब को, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हुआ कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं? ये वस्तु की ऊंचाई हुआ कि नहीं? आप बताइए। इस समान ये भी यदि एक होता है तो ये भी कितना हो जाता है? ये 2 है, ये भी कितना हो जाता है? 2। आप बताइए आवर्धन का फार्मूला होता है m बराबर HI बटे HO। आपको याद हुआ कि नहीं? तो उल्टा याद कीजिएगा।
ऊंचाई बटे एचओ प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। कोई दिक्कत? अब फिर से जवाब दीजिए आगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से। यहाँ यदि 2 है तो ये भी कितना है 2, कट के 1 हुआ कि नहीं, यानी इसका मान 1 के बराबर। आपको समझाने के लिए अभी पल्स नहीं बोले हैं क्या? नहीं बोले हैं, नहीं बोले हैं। आप खुद बताइएगा, आप बताइएगा ध्यान से। आप बोले अवतल, क्या बोल दिए? अवतल। अवतल में बताइएगा ध्यान से। ए अभी कितना नहीं मार लो बिल्कुल तो यहाँ पे कौन सा दर्पण? इसको क्या बोलते हैं? सी, सॉरी इसको क्या बोलते हैं? एफ, ऐसे बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। ए बबुल यहाँ देखिए, हम पहला चीज बताए आप लोगों को। अरे भूख लगा है, हमें भूख लगा है, थोड़ा सा रुक जाइए, ज्यादा तो है ना। वक्ता केंद्र पे वस्तु रहता है तो वक्ता केंद्र पे समान आकार का बनता है कि नहीं? यदि 2 मीटर बना तो ये भी कितना मीटर बनता है? ऊंचाई। कोई दिक्कत? आप बताइए, ये हुआ वस्तु ऊंचाई। क्या हुआ? वस्तु। वस्तु को हमेशा धरती के ऊपर मानना है। क्या बनना है? ऊपर। अब बताइए, अब तक इसलिए नीचे बना के नहीं, बताइए उल्टा था कि नहीं? लेकिन ये भी 2 बनाइए क्या? जब वस्तु अवतल दर्पण में वक्ता केंद्र पे रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्ता केंद्र पे समान आकार का बनता है कि नहीं? आप बताइए, आवर्धन का फार्मूला क्या होता है? ऊंचाई बटे एचओ। यानी यदि 2 मीटर बना तो ये भी कितना मीटर बना? 2 मीटर। 1 हुआ कि नहीं? यानी अवतल दर्पण में पहला मान हो गया 1। कोई दिक्कत? आप फिर से देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे अनंत पे वस्तु रहता था, अनंत पे तो प्रतिबिंब फोकस बनता है बहुत छोटा। यदि ये 10 मीटर है, ये पक्का मान लीजिए 1 मीटर बनता है, बनता कि नहीं? तो आप खुद बताइए, एच आई प्रतिबिंब है बाबू, ये प्रतिबिंब है, ध्यान दीजिएगा। एच आई बटे एच ओ, एच आई का मान यहाँ कितना है? 1 है। ये 10 क्यों? वस्तु बड़ा है, ये प्रतिबिंब कैसा है? छोटा है, छोटा है। मान लीजिए हम 1 के मान लेते हैं, 1 एच आई, ये बाबू एच आई है, बाबू एच आई है 1, नीचे क्या है? 10। तो इसका मान 0.1 हुआ कि नहीं? यानी 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है। इसमें दिक्कत है क्या? 1 से छोटा, यानी कहने का मतलब हुआ 1 से छोटा। कोई दिक्कत? आप बताइए बाबू, ध्यान से देखिएगा, हम अगला लेकर चलते हैं। याद देखिए, जब वस्तु इस पे यहाँ देखिएगा, इसके वक्ता के फोकस से बीच रहता है तो बड़ा बनता है कि नहीं? अरे बड़ा बनता है कि नहीं? चलिए बड़ा बनता है, लेकिन इसके बीच बनता है, वक्ता के अनंत के बीच बनता है। मान लीजिए ये 5 मीटर है, ये पक्का 15 मीटर बनेगा, बनेगा कि नहीं? अरे बड़ा मतलब ये नहीं हुआ, या वस्तु यहाँ पे है, फोकस पे, तो यहीं पे बनता है, बड़ा बनता है कि नहीं? यदि 10 है, ये मान लीजिए 25 है, समझ में आ रहा है? बड़ा बना कि नहीं? तो आप बताइए, आवर्धन बराबर एच आई बटे एच आई कितना? 15। एच ओ कितना? 5। 3। 1 से बड़ा कि 1 से छोटा? यानी 1 से बड़ा। आप बताइए यहाँ से, 1 से बड़ा। क्या आपको रट्टा मरवाया है क्या? आवर्धन अवतल दर्पण में 1 बनता है, या 1 से छोटा बनता है, या 1 से बड़ा बनता है। हम क्या प्लस माइनस बताया क्या? प्लस चर्चा करेंगे, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। क्या इतना कंफ्यूज है क्या? क्या कंफ्यूज है क्या? आप बताइए, उत्तल दर्पण में यहाँ देखिएगा, उत्तल दर्पण में वस्तु हमें छोटा बनता है कि नहीं? यदि ये वस्तु यहाँ है, इतना है 10 मीटर, तो प्रतिबिंब पक्का छोटा बनता है कि नहीं? हमारे 5 मीटर। तो उत्तल दर्पण में वस्तु प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा। यदि आवर्धन बराबर क्या होता है? एच ओ बटे एच आई। बहुत बढ़िया, कल तो यह ना दिक्कत हुआ था आपको। चलिए एच आई बटे एच ओ। देखिए हम आपको जो कंसेप्ट बता रहे हैं ना, अब तक कंसेप्ट पढ़े नहीं होइएगा, आप आवर्धन को याद रट्टा मारे होइएगा। क्या ऐसे करके पढ़े थे? कंफर्म नहीं पढ़े थे हम लोग, इज्जत नहीं पढ़े थे हम, ऐसा अपना मन से आपको बना के पढ़ा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे किताब में भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है वस्तु छोटा बने तो एच का मान कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे एच आई का मान 5 है, एच ओ का मान कितना है? 10 है। अब भाग दीजिएगा तो 0.5 हुआ कि नहीं? आप 1 से छोटा कि 1 से बड़ा है? 1 से छोटा। तो यानी आवर्धन हमेशा उत्तल दर्पण में हमेशा 1 से छोटा। कौन बड़ा 1 से बड़ा? क्या बना? 1 से छोटा। अब खुद बताइए यहाँ पे,
आप बताइए, ध्यान से अच्छे से आंख से देखिए, समतल द्रव्यमान का आवर्धन एम, ये हम एम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एम का मतलब क्या? आवर्धन। आवर्धन का मतलब समझिए, यहाँ पे कोई वस्तु कितना बड़ा बना कितना छोटा बना उसी को क्या बोलते हैं? आवर्धन। आप बताइए, समतल में आवर्धन कितना है? प्लस माइनस अभी बोलना नहीं है, 1 है। क्या है? 1 है। उत्तल द्रव्यमान में एक से इसका एक से छोटा, लेकिन अवतल दर्पण में एक से बड़ा एक से छोटा है। तीनों हुआ कि नहीं? क्या आप चर्चा करें? ये हमें भी याद नहीं था। आप लोग हमको क्या अभी पूछेगा सही बताइए, किसका प्लस होगा माइनस, मैं याद ही नहीं है। याद है हम कहाँ से जवाब को देंगे बात में? अब यहाँ देखिए, ध्यान देखिएगा, एम एच आई बटे एच। आप बताइए ध्यान से, आप खुद बताइएगा, समतल दर्पण है, वस्तु यहाँ पे है, तब प्रतिबिंब यहाँ बनता है कि नहीं? ये भी धरती के ऊपर, धरती के ऊपर, धरती के ऊपर क्या बोलते हैं? धरती के ऊपर। आप बताइए, ई भी प्लस मिला के क्या प्लस? तो यानी आवर्धन समतल दर्पण क्या होगा? हम यहाँ पर अलग कर देते हैं, चलो प्लस से कर देते हैं। क्या कर देता है? प्लस। समझ में आ रहा है? क्या कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए यहाँ पे ध्यान से, अलग से हमको यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, है ना? करिएगा सर, सब गड़बड़ा नहीं है। यानी इसमें हो गया धनात्मक। क्या हो गया? धनात्मक, यानी पॉजिटिव। आप यदि सवाल कभी किए समतल दर्पण, तो खटाक से मुंह से क्या निकलना चाहिए? प्लस बनेगा। 1 2 में पूछेंगे तो बोलेगा 1 बनेगा। क्या बनेगा? 1 बनेगा। क्या बनेगा? हम इसको 3 कर देते पहले ना, मान में वाली 1 कितना रखिएगा, समझे? इसके बाद सोचना है प्लस है कि माइनस। समतल दर्पण हमेशा कैसा बनेगा? हमेशा कैसा? प्लस। आप बताइए यहाँ पे, आप हम पहले उत्तर लेके चलते हैं। अब तुम्हें तो तीनों बनता है, हम उत्तर लेके चलते हैं। आपको पिक्चर ध्यान होना चाहिए ऐसा। आप बताइए, उत्तल दर्पण सभी लोग समझ में आ रहा है? बाउंस हो रहा है? आप बताइए कितना हो रहा है? सारे नहीं हो रहा है। मैं बाबू से कर दिया, थोड़ा देर अब बताइए, ये अथी है, ये क्या कहते हैं? सीधा है, उत्तल दर्पण है, तो छोटा बनता है कि नहीं? लेकिन सीधा बनता है कि नहीं? अरे सीधा बनता है कि नहीं? ई भी प्लस। क्यों प्लस? ये धरती के ऊपर है, ये भी धरती के ऊपर है। अरे है कि नहीं? यानी एम बराबर एच आई बटे एच ओ, यानी प्लस बटे प्लस, यानी क्या? रट्टा मारे थे क्या? रट्टा मारे थे क्या? नहीं। यानी इसमें भी क्या होगा? धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक, यानी पॉजिटिव। आप अवतल में देखना है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान। ओ सॉरी, इसको हम क्यों बना दिया है? इसको मेरा दिमाग फिर गया है क्या? उत्तल में उत्तल बना रहा हूँ आपको, मतलब आपको बना रहा हूँ, कुछ हो रहा है, अवतल बना रहा हूँ, सुने? अब वस्तु यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे वस्तु है, तो प्रतिबिंब नीचे बनता था कि नहीं? बनता था कि नहीं? तो ई प्लस धरती के नीचे आवर्धन बताइए, आवर्धन बराबर एच आई बटे प्लस बटे माइनस, यानी कितना? माइनस। सब स्थिति में ऊपर बना नीचे प्रतिबिंब बना, ऊपर बना नीचे बना, ऊपर बना नीचे बना, बनता था कि नहीं? लेकिन जैसे फोकस पे आए, ध्रुव के बीच आए, वस्तु को यहाँ बनाए, लेकिन प्रतिबिंब वहाँ बना के नहीं। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रतिबिंब हमेशा धनात्मक क्या ऋणात्मक होगा कि नहीं? यानी इसमें ऋणात्मक क्या होगा? ऋणात्मक, यानी माइनस। लेकिन जैसे फोकस और ध्रुव के बीच आए तो ई भी प्लस, यानी आवर्धन के मान प्लस बटे प्लस, यानी प्लस, यानी धनात्मक हुआ कि नहीं? क्या आपको हम रट्टा मरवाया है क्या? कंसेप्ट इतना त्याग, पढ़ने के बाद कंसेप्ट आता है, नहीं पढ़े रहते हमें भी कंसेप्ट नहीं आता। पहले आप बताइए, कभी भूल पाइएगा क्या? भूल पाइएगा? धरती के नीचे माइनस, धरती के ऊपर प्लस। आप बताइए, आवर्धन समतल दर्पण में क्या होता है? उत्तल में क्या होता है? लेकिन प्लस माइनस किसमें होता है? हुआ कि नहीं? आप बताइए, एक किसका? एक से कम, तीनों
इसको लिख लीजिए, इसको कहीं लिख के VBI कर लीजिएगा, VBI कीजिएगा। हाँ, इस चीज़ को VBI, ये हमें भी याद नहीं था, आपको भी याद नहीं होगा। अब नहीं याद होगा तो इसी करके बनाना है।